Students, now we shall discuss about distribution in India. Iron. India has deposits of high grade iron ore. इंडिया में अगर हम बात करें हाई ग्रेड आयरन ओर की, तो इंडिया में उस हाई ग्रेड आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं. द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. और ये मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट बॉक्साइट. मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. स्टूडेंट्स, ये आप अपनी बुक में आराम से पढ़ सकते हैं. हेयर आर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन ऑल ओवर इंडिया and you can read it on your own. Now we shall discuss about uses of minerals. Minerals are used in many industries. Minerals का use कई industries में. Minerals which are used for gems are usually hard. जेम्स बनाने के लिए, यानी जो रत्न होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो बनाने के लिए जो मिनरल यूज़ किए जाते हैं वो अक्सर हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी. और इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनको अलग अलग रूप देकर, आकृति देकर ज्वेलरी बनाई जाती है. कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग. कॉपर एक अनदर ऐसा मेटल है जो कि हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. अगर हम कॉइन्स बनाने की बात करें, देयर कॉपर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन व्हेन वी मेक पाइप्स, देन कॉपर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इट. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला सिलिकॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज. वो कहाँ से प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज से. क्वार्ट्ज को बोला जाता है बेटे, जो वो होता है ना, स्फटिक बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट लाइक होता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. एल्यूमिनियम जो कि अपने ओर बॉक्साइट से प्राप्त होता है वो इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, इवन किचन कुकवेयर और किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के संरक्षण, मिनरल्स का कंजर्वेशन हमको कैसे करना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एज वी नो, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मिनरल्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. और इस तरह के मिनरल्स की फॉर्मेशन के लिए या इस तरह के मिनरल्स को बनने में लगभग 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर. और इनकी जो दर होती है इनके फॉर्मेशन, इनके बनने की, वो बहुत कम होती है देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स. उस दर के कंपैरिजन में, उस रेट के कंपैरिजन में जहाँ पर कि ह्यूमंस इन मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं, इनका भोग करते हैं, उसके कंपैरिजन में इन मिनरल्स की जो फॉर्मेशन का रेट है वो काफ़ी कम रहता है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह के माइनिंग का जो प्रक्रिया है उसमें वेस्टेज को रोकें, उसको कम करें. रीसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे. एक और तरीका है जिसमें हम मेटल्स को रीसाइकल कर सकते हैं, इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. जिसके माध्यम से हम मिनरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं. नाउ पावर रिसोर्सेज. सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र. सनी की मदर, अब हम पावर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं बेटा. सनी की जो मदर हैं वो अपना दिन की शुरुआत करती हैं गीज़र चलाकर. शी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म. वो सनी की स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करती हैं बिफोर वेकिंग हिम अप, उसको उठाने से पहले. शी देन रशेज़ टू द किचन. फिर वो दौड़कर किचन में जाती हैं टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. जल्दी से एक ऑरेंज जूस का ग्लास बनाने के लिए, फॉर हिम, उसके लिए, सनी के लिए. इन द ब्लेंडर का यूज़ करते हुए. सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ. सनी क्या तुमने नहा लिया है? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट. आओ और अपना नाश्ता लो. कॉल्स आउट मदर. मदर बुलाती हैं वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी. जबकि वो खाना तैयार कर रही होती हैं सनी के लिए गैस स्टोव पर. वाइल गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाते वक्त सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस. सनी क्या करता है? सनी फैंस और लाइट्स को स्विच ऑफ करना भूल जाता है. व्हेन मदर स्विचेस दम ऑफ. जब मदर उसको बंद करती हैं, शी थिंक्स, वो सोचती हैं, डेट लाइफ इन द सिटीज़
मे बी मोर कंफर्टेबल, कि शहर का जो जीवन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, लेकिन शहर का जो जीवन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स पर आधारित है, वो सारे गैजेट्स जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ किया जाता है, जिसमें हैज़ लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई, जिसमें कि एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है पावर के डिमांड और पावर की सप्लाई में। विद द एडवेंट ऑफ साइंस, जैसे जैसे साइंस के एडवेंचर के आधार पर एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी के आधार पर द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, जीवन का जो रहने का तौर तरीका है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। पावर ऑन और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन में पावर और एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हम पावर का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन और डिफेंस एज वेल। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, पावर रिसोर्सेज को हमने दो तरीक़ों में बांटा है, दो तरीके से कैटेगराइज किया है, एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जिसमें कि एक है कन्वेंशनल और दूसरा क्या है, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं विच हैव बीन इन कॉमन यूज़, जो कि कॉमन तरीके से यूज़ किए जाते हैं लंबे समय तक, जैसे कि फायर वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये दोनों एग्जांपल हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि स्टूडेंट्स कोल, ये सब जितने भी नेचुरल जो फ्यूल्स हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स है या फिर फायर वुड है, इनका लंबे समय तक क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के यूज़ हैं। Yes, now we would discuss about firewood. Firewood क्या है? It is widely used for cooking and heating. Firewood का यूज़ किया जाता है कुकिंग और हीटिंग के लिए। In our country, more than 50% of the energy used by villagers, हमारे देश में 50% से ज़्यादा जो एनर्जी है विलेजर्स के द्वारा जो यूज़ की जाती है comes from firewood. वो कहाँ से आती है? Firewood से आती है। Now, remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. अब fossil fuels क्या है बेटा? पहले हमको ये पता जानना है। remains of plants and animals, plants और animals के जो अवशेष हैं which were buried under the earth, जो कि अर्थ के नीचे दब गए for millions of years पहले, got converted by heat, वो हीट के द्वारा और प्रेशर के द्वारा वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ये सभी क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं कन्वेंशनल एनर्जी के लिए। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, और इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनका जो रिजर्व्स हैं वो बहुत सीमित हैं। The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. जो दर है at which the growing world population, जिसमें कि बढ़ती हुई जो population है, वर्ल्ड की बढ़ती हुई जो population है, is consuming them is far greater than the rate of their formation. वो ज़्यादा consume कर रही है इन चीज़ों को, उस परसेंटेज में ज़्यादा कंज्यूम कर रही है जिस परसेंटेज में, जिस दर से इनकी फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए इनका थकना बहुत तेज़ी से निर्भर करता है।